यह बात 2018 की है। विजय 27 साल का एक सीधा सादा लड़का दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहता था। हाल ही में उसे एक प्रतिष्ठित कॉरपोरेट कंपनी में नौकरी मिली थी। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। विजय के साथ उसके माता पिता, छोटी बहन, चाचा चाची और फूफा रहते थे। सभी उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी शादी की बातों को लेकर बेहद उत्साहित थे। कुछ ही समय में एक लड़की, आरती, पसंद कर ली गई। विजय, उसके माता पिता और फूफा जी लड़की देखने उसके घर गए। वहां सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन विजय को महसूस हुआ कि लड़की के परिवार का व्यवहार थोड़ा अजीब था। उनकी बातचीत एक ही बात पर अटक गई थी, शादी की तारीख जल्दी से जल्दी निकाल दीजिए, हमें लड़का बहुत पसंद आया है। विजय की मां ने एक बार टोका भी, पहले लड़की की मर्जी तो पूछ लें, अगर उसे हमारा विजय पसंद न आया तो। लेकिन सबने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। शायद यही उनसे सबसे बड़ी भूल हो गई थी। कुछ ही हफ्तों में धूमधाम से शादी हो गई। हैरानी की बात यह थी कि शादी से पहले विजय और आरती एक बार भी अकेले में नहीं मिले थे, न ही ढंग से बात कर पाए थे। शादी के बाद शुरू के कुछ दिन सब कुछ सामान्य था। विजय दफ्तर जाता और आरती पूरे घर को अच्छे से संभालती। शादी को सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे कि एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे विजय कभी नहीं भूल सकता। उस रात वह काम से काफी देर से लौटा था। उसने सोचा कि किसी को जगाए बिना घर की स्पेयर की से दरवाजा खोल ले। वह चुपचाप अंदर गया और अपने कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। आरती कमरे के एक कोने में बैठी जोर जोर से रो रही थी और लगातार बड़बड़ा रही थी, उन्हें कुछ मत करना, प्लीज उन्हें कुछ मत करना। विजय ने जैसे ही दूसरी तरफ नजर घुमाई, वहां वाकई एक परछाई थी। पूरी तरह साफ नहीं, लेकिन कोई था। कमरे में ठंडक सी भर गई थी। विजय डरते डरते बोला, आरती, ये कौन है? उसे देखते ही आरती और ज्यादा घबरा गई। उसने कांपते हुए कहा, आपने क्या देखा? प्लीज बताइए मुझे। विजय ने डांटते हुए पूछा, यहाँ कौन था? तुम क्यों रो रही थी? कुछ परेशानी है तो मुझसे कहो। तभी एक जोरदार थप्पड़ विजय के गाल पर पड़ा। हवा में से वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। आरती चीखने लगी, नहीं, प्लीज नहीं, उन्हें छोड़ दो। विजय ने जैसे तैसे खुद को संभाला और आरती को खींचकर कमरे से बाहर ले आया। घर के बाकी लोगों को अभी तक कुछ पता नहीं चला था। दोनों हॉल में चुपचाप बैठ गए। कुछ देर बाद आरती ने कांपते हुए मुंह खोला और बोली, अब वक्त आ गया है कि आपको सब कुछ सच सच बता दूं। शादी से कुछ महीने पहले मैं अपने गांव गई थी। वहां मेरी मुलाकात चाहत नाम की एक लड़की से हुई। हम जल्दी ही बहुत अच्छी दोस्त बन गईं। एक दिन चाहत ने आरती को अपने प्रेमी धीरेज से मिलवाया। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उनके परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने भागकर शादी करने की ठानी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे आरती को चाहत और धीरज का साथ देखकर जलन होने लगी। उसके दिल में अजीब सी कसक रहने लगी। फिर जिस दिन चाहत और धीरज भागने वाले थे, उस दिन आरती ने धीरज से अपने दिल की बात कह दी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बस यह बताना चाहती थी, मैं चाहत की जगह नहीं लेना चाहती। आप दोनों हमेशा खुश रहो। धीरज की बातें चौंकाने वाली। उसने कहा, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं तुम दोनों को अपने साथ रख सकता हूँ।
बस तुम दोनों एक दूसरे के सामने मत आना। यह सुनकर आरती को घिन आ गई। उसने उसे खरी खोटी सुनाई और वहां से चली गई। कुछ दिन बाद चुप्पी और दूरी के बीच एक दिन खबर आई कि चाहत और धीरेज दोनों की मौत हो चुकी है, वो भी एक दूसरे के हाथों। पुलिस के अनुसार यह एक हत्या और आत्महत्या का मामला था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हुआ। उसी रात आरती को पहली बार चाहत सपने में दिखाई दी। चाहत ने कहा, मैं जानती थी कि तुम धीरज को पसंद करती हो। मुझे भरोसा था उस पर, लेकिन उस दिन टूट गया जब उसने तुम्हारी बात बताई। उसी शाम उसने मुझसे भी वही बात कही कि वो तुम दोनों को साथ रख सकता है। मैंने उसे मार डाला और खुद को भी, क्योंकि मैं ये दर्द सह नहीं सकती थी। अब जो हुआ है उसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। तुमने मेरा घर तोड़ा है, अब तुम्हारा टूटेगा। उस रात के बाद से एक जिन्न ने आरती का पीछा करना शुरू कर दिया। वो हर समय उसके आसपास रहने लगा, किसी और को पास नहीं आने देता। कई बाबा, मौलवी और तांत्रिकों को दिखाया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। घर में माहौल डरावना हो गया था। माँ बाप तक घबरा गए थे। फिर एक दिन एक बुजुर्ग मौलवी ने कहा, अगर इसकी शादी हो जाए तो ये जादू कमजोर पड़ेगा। यही वजह थी कि आरती की शादी विजय से जल्दबाजी में कर दी गई थी और शुरुआत में सब शांत रहा। लेकिन अब वो जिन्न वापस आ गया था और इस बार उसका निशाना विजय था। यह सब सुनकर विजय सन्न रह गया और उलझन में वह रातों रात घर से चला गया। अगले दिन लौटा और आरती को एक मंदिर ले गया जहां उनके जान पहचान के पंडित जी थे। सारी बात सुनकर पंडित जी ने कहा, ये कोई आम जादू नहीं है, ये काला जादू है और किसी ने इसे जानबूझकर छोड़ा है। यह चाहत के परिवार के किसी सदस्य द्वारा किया गया है। विजय ने पूछा, क्या कोई काट नहीं इसका? पंडित जी बोले, कई जगह दिखा चुके हो, कुछ नहीं हुआ ना। इसका तोड़ बस एक ही इंसान कर सकता है जिसने ये किया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो है कौन। हाँ, रोक जरूर सकते हैं। पंडित जी ने आरती को एक लाल धागा बांधा और सख्त हिदायत दी, चाहे कुछ भी हो जाए ये धागा मत उतारना और हर कुछ समय बाद इसे दोबारा बंधवाने आती रहना। उस दिन के बाद से जिन्न दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी मौजूदगी आज भी महसूस होती है। आरती आज भी उस धागे के सहारे जिंदगी जी रही है। विजय हर वक्त इस बात का ख्याल रखता है कि वो धागा कभी न टूटे। दोनों अब खुश हैं, लेकिन एक डर हमेशा उनके साथ रहता है। अब सवाल यह है, क्या कभी उन्हें इस साये से छुटकारा मिल पाएगा? शायद जिस दिन वो असली इंसान सामने आएगा जिसने ये सब किया, तब इस कहानी का अंत होगा। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में बताएं कि आपको यह खौफनाक कहानी कैसी लगी। जाने से पहले एक छोटी सी विनती, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।